हम इंसानों की लाइफ हमारे सराउंडिंग लैंडस्केप, रीजन और लैंडफॉर्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है और ये लैंडस्केप्स और लैंडफॉर्म्स रिजल्ट है उन कांस्टेंट प्रोसेसेस का जो हमें दिखाई तो नहीं देता, बट उनके रिजल्ट्स और उनकी वजह से हुए चेंजेस हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। उन प्रोसेसेस में आते हैं एंडोजेनिक प्रोसेस, वैसे प्रोसेसेस जो धरती के अंदर चल रहे हैं, और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, वैसे प्रोसेसेस जो धरती के बाहर चल रहे होते हैं। और इन प्रोसेसेस को समझकर एक रीजन की फिजियोग्राफिक कैरेक्टर को समझना आसान हो जाता है। पृथ्वी का रेडियस 6370 किलोमीटर है और वहां तक पहुंचना इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन फिर भी डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस और मटेरियल को एनालाइज करके साइंटिस्ट कब से इन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज को समझेंगे। इन इन्फॉर्मेशन के दो तरह के सोर्सेज होते हैं, डायरेक्ट सोर्सेस और इनडायरेक्ट सोर्सेस। लेट्स अंडरस्टैंड द डायरेक्ट सोर्सेस फर्स्ट। सरफेस रॉक्स और रॉक्स वी गेट फ्रॉम माइनिंग एरियाज, ऐसे रॉक्स जो कि माइनिंग एरियाज में मिलते हैं। साउथ अफ्रीका के गोल्ड माइंस 4 से 5 किलोमीटर गहरे हैं और इससे डीप जाना पॉसिबल नहीं, ऑफकोर्स ड्यू टू द हाई हीट। और इसके अलावा साइंटिस्ट ने 2 प्रोजेक्ट्स, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, जिसमें आर्कटिक ओशन में 12 किलोमीटर तक डीप जाया गया और इन एक्सप्लोरेशंस के थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए गए। दूसरा डायरेक्ट सोर्स है वोल्केनिक इरप्शंस। साइंटिस्ट मैग्मा को लेबोरेटरी में एनालाइज करते हैं और इंटीरियर ऑफ अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट सोर्सेस, जिसमें मिटियोर्स और ग्रेविटेशन, सिस्मिक एक्टिविटी और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अर्थ के इंटीरियर को समझते हैं। मिटियोर्स जो कभी कभी हमारी धरती तक पहुंच जाते हैं। मिटियोर्स का मटेरियल और स्ट्रक्चर अर्थ के मटेरियल और स्ट्रक्चर से सिमिलर होता है एंड दैट्स हाउ दे बिकम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। द अदर इनडायरेक्ट सोर्स, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड सिस्मिक एक्टिविटी। ग्रेविटी हर लैटिट्यूड पे सेम नहीं है, पोल्स पे ज़्यादा है और इक्वेटर पे कम है, और वो इसलिए क्योंकि इक्वेटर का डिस्टेंस ज़्यादा है अर्थ के सेंटर से। ग्रेविटेशनल वैल्यू मास ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और क्योंकि मास ऑफ मटेरियल अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए ग्रेविटेशनल वैल्यू भी हर जगह एक जैसी नहीं है। ग्रेविटी रीडिंग अलग अलग जगह अलग अलग फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होती है और जब एक्सपेक्टेड वैल्यू से एक जगह की ग्रेविटी अलग निकलती है तो उसी डिफरेंस को ग्रेविटी एनामॉली कहते हैं। मैग्नेटिक सर्वे से भी हमें धरती के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल का पता चलता है और सिस्मिक एक्टिविटीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंटीरियर ऑफ अर्थ को समझने के लिए, जिसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।